नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम यूपी वन रक्षक यानी कि 2022 को लेकर। यहाँ पे आप काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर बहुत ही कन्फ्यूज़न है, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे पास, तो क्या करें, अंतिम रणनीति क्या रहेगी, कैसे अच्छा स्कोर, क्या कितना स्कोर होना चाहिए, कितने अच्छे मार्क्स में अचीव करें कि हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो हम आज आपको टारगेट किसका किया है, एग्ज़ाम डेट को आपकी 21 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और अंतिम 30 दिन। अब यहाँ पे हमने क्यों लिखा है कि आप लोग बोलेंगे सर अभी 30 दिन से तो ज़्यादा दिन बचे हैं, लेकिन अंतिम 30 दिन क्यों लिखा है ये भी रीज़न आपको बताऊंगा यहाँ पे फाइनली। और 140 प्लस मार्क्स कैसे आपको अचीव करने हैं, अंतिम रणनीति क्या रहेगी, क्या पढ़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखिए आपने क्या पढ़ें और क्या नहीं, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपको इन सब टॉपिकों को क्लियर करने के लिए, जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है, आप अपना फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे। इससे पहले जितने भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो एक बार लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो, और चलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको बता दें यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं कुछ आपका टाइम लूँगा, आप लोगों को फाइनली मैं सिलेबस रिपीट करूँगा, लेकिन आप लोग भागिएगा नहीं, देखिएगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँगा। बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में जो मैं बातें करने वाला हूँ, वो सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पता है कि आपका वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक जो आपका 2022 में एग्ज़ाम 21 अगस्त को होने वाला है, इसमें आपका हिंदी कितने नंबर का पूछा रहा है, 80 नंबर का पूछा रहा है, जीके जीएस 60 नंबर का, और रीजनिंग 60 नंबर की। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब पेपर देने जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 यानी कि 0.25 की माइनस मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए पेपर को हल करना है, ये नहीं कि तुक्का मार के सारा पेपर हल कर रहे हैं और अपनी बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, बर्बादी नहीं करनी है अपनी। और कैसे, अब आपके समय पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो ये इन 30 दिनों में, अब मैंने 30 दिन क्यों लिखा था, तो सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्कशन कर लीजिए कि मैंने 30 दिन क्यों लिखा। 30 दिन हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपका इस बीच में आपके बहुत सारे त्यौहार पड़ने वाले हैं। क्या त्यौहार, रक्षाबंधन आपका होने वाला है, और सारी छुट्टियाँ, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सबकी चलते हैं। ऐसे नहीं विद्यार्थी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी इसमें पढ़ाई करते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, घर में बहुत सारे काम उनको देखने पड़ते हैं, तो उनके लिए ये 30 दिन बहुत ही काफ़ी हैं। आप लोग जिनके पास टाइम हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिनके पास टाइम कम है तो इन 30 दिनों में क्या करें, कितना अच्छा स्कोर अचीव करें कि उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाए, कोई उनको रोक ना पाए। ठीक है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। और 30 दिन की बात करें तो आपका आज डेट कितनी है, 11, कितनी 13 तारीख, 13 तारीख है, सॉरी 13, यानी कि 13 तारीख है, और 13 अगस्त है। यहाँ पे हम इनको डेट को छोड़ देते हैं, इधर आप 20 तक चले जाओ। 20 को मैं 20 से टारगेट कर रहा हूँ, आप लोग 20 से जुटिए और 20 तक पढ़ाई करिएगा, यानी 20 आपको कंप्लीटली तैयारी करनी है। फिर यहाँ पे देखिएगा कैसे तैयारी करेंगे, किस आधार पे अपनी रणनीति बनाएंगे जो आप अच्छा स्कोर बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको फाइनली ये स्कोर ये क्लियर हो गया है कि हमारा सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता दें, देखिए हिंदी में आपके 80 मार्क्स आ रहे थे, हिंदी है आपका, रीजनिंग है, और आपका जीएस पोर्शन है, 3 पोर्शन है। लेकिन इनमें क्या करना है, ये नहीं कि आपका ये पोर्शन वीक है, किसी का रीजनिंग वीक है, किसी का जीके जीएस वीक है। ठीक है, तो अधिकतर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये 80 मार्क्स अचीव कर रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ पे 60 मार्क्स हैं, यहाँ पे 60 मार्क्स हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप टारगेट करिए कम से कम मार्क्स। अब बच्चे घबरा जाते हैं, इसी में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं कि नहीं, अब मैं 80 में 80 करके नहीं आया, 80 में 75 नहीं करके आया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे कितने अचीव करिएगा, केवल 60 नंबर। हिंदी में आप अपने 60 नंबर पक्के कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको बहुत ऐंच खैंच के करना है, कितना, 35। मैं कम से कम स्कोर बताऊंगा जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, 35। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 95 नंबर हो गया। क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको जीके में भी क्या करना है, 35। अब देखिए आपको कितना छोड़ सकते हैं नंबरों को। ठीक है, तो 35 और 35 70, और 70 और 6 कितना हो गया, 130, यानी कि 130 नंबर आपका क्या बन रहा है, 130 नंबर आपका ऐसे बन रहा है जो आपको चुटकियों बजाते ही, अभी आप अगर पेपर दो तो आप इतने मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतने क्वेश्चन ला सकते हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है, वेरी गुड अटेम्प्ट है। किसी के बहकावे में,
किसी के नहीं आइएगा। बच्चे कमेंट्स में लिख देते हैं कि सर मैंने टेस्ट दिया, मेरे 150 नंबर आए। कितने? 150 नंबर आए, 145 नंबर आए, 160 नंबर आए। ठीक है, गुड है, बहुत अच्छा। अगर मार्क्स आपके ऐसे आ रहे हैं तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो आपका ये पेट का एग्ज़ाम हुआ है, किसका? पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो पीईटी में आपका पेपर कितने नंबर का था? 100 नंबर का पेपर था और उसकी फाइनली मेरिट कितनी गई? 64 नंबर। यानी कि 64 नंबर पे आपके लेखपाल में पेपर वो लोग दे सकते हैं, यानी कि 64 नंबर गई। कितनी? 64 नंबर, यानी कि 64 नंबर का मतलब होगा 64%। ठीक है, फाइनली मेरिट, जबकि ऐसा नहीं कि उसमें बच्चे पढ़ने वाले नहीं था, 20 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजी लगा के बच्चों ने तैयारी की थी, तो 64 नंबर फाइनली गई है। ऐसे नहीं, लोग कहते हैं कि मैं 100 में 100 ले आऊँगा, 100 में 90 ले आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइनली सिलेक्शन होना होता है, तब लोग पता चलता है ना, कहते कुछ और है, निकलता कुछ और है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे 200 में का पेपर है, आपको कुछ नहीं, आप 70% मान लीजिए, 200 का 70% मान के अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, तो ये काट लोगे, 70% निकालो, कितना बचेगा? 140 नंबर। अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 140 और प्लस नंबर बन रहे हैं 140, 145, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 145 तक बन रहे हैं, तो ये आपके सुन लीजिए, ये आपका फाइनली सिलेक्शन है, कोई आपको रोक नहीं सकता। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाए आप देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा डरने भौकाल नहीं मारना है फालतू का, झोंकना नहीं है फालतू का कि सर नहीं, इतने हमारे मार्क्स आ रहे थे, ये कर रहा था मैं, मेरे मेरे दोस्त के तो 150 नंबर आ रहे हैं और मेरा नहीं होगा, मेरे तो 130 ही बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग डराते, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 2022 का फाइनली कट ऑफ बनाया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर को देते हैं तो आप लोगों का अच्छा स्कोर है ये, और अच्छे सिलेक्शन। जनरल की बात करें तो 130 से 135 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 125 से 130, ओबीसी की बात करें तो 120 से 125, गर्ल्स की बात करें यहाँ पे 118 से 121, और एससी की बात करें तो 110 से 115, एसटी की बात करें तो 105 से 110। अब यहाँ पे देखो इतने मार्क्स मैंने बोला है, तो यहाँ पे आप +5 कर लीजिएगा। ठीक है, +5, +5, +5, +5, सब में +5 कर लीजिएगा। यानी कि आप अगर +5 नंबर ला रहे हैं तो ये समझ लीजिए, और मैंने ये कट ऑफ बताया है 135, 130, 125, 121, 115, 110। ठीक है, इसको टारगेट करिएगा, और +5 करके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है। क्या है? गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, इसमें आपको किसी चीज़ में सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। ठीक है, +5, अगर इतने मार्क्स +5 आप मार्क्स इसमें ला रहे हैं कट ऑफ से, तो आपका मैं बता दूँ, आपका कोई किसी चीज़ के बहकावे में नहीं आना है, किसी वीडियो के। ठीक है, आपको बिल्कुल निसंदेह अपनी तैयारी पे कंटिन्यू जुटते रहना है। अब कैसे करेंगे तैयारी को? अपने कम समय में अच्छे मार्क्स अचीव करें। अब देखो मैंने बताया था कि आपका जैसे इंग्लिश पोर्शन वीक है, ठीक है, तो आप हिंदी पे फोकस ज़्यादा करिए, जीके जीएस पे फोकस ज़्यादा करिए। ठीक है, और अधिकतर लोगों का जीके जीएस लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मार्क्स कम लाते हैं। ठीक है, तो अब इस समय मैं कहूँगा आप हिंदी और रीजनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जीके जीएस में क्या पढ़ें? जीके जीएस में आप यूपी जीके पे कवर करें, और सीए यानी करंट अफेयर पे फोकस करें। यूपी जीके, सीए, और आपका जियोग्राफी और पॉलिटी, हिस्ट्री पे बहुत कम, हिस्ट्री ज़्यादा है लेकिन आपका बता दूं नहीं इतनी जल्दी कवर कर पा रहे हो, तो हिस्ट्री के आधुनिक भारत पढ़ लीजिएगा। सिर्फ हिस्ट्री में आधुनिक भारत पे फोकस करना है आपको। हिस्ट्री में सॉरी, आधुनिक भारत पे फोकस करना है, और आपको सिर्फ हिस्ट्री आधुनिक भारत फोकस करना है, और उसके बाद में जियोग्राफी पे, पॉलिटी पे, फिर आपको हिंदी और रीजनिंग फोकस बना के चलेंगे तो आप अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने ये तो समझ लिया होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसका अगर कहेंगे तो आप लोगों को टाइमली एक 30 डेज़ का प्लान बना के दे दूंगा। ठीक है, उस सिलेबस लोड कर दूंगा कि किस किस टॉपिक से पढ़ना है आपको, किस टॉपिक से नहीं पढ़ना है। पूरा मैं क्लियरिफिकेशन एक सिलेबस बना के पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग पीडीएफ के अकॉर्डिंग अपना उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपके दोस्तों के पास ग्रुप है, अपना कोई ग्रुप बना हुआ, तो उसमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।